Hello student, today I am going to start your third one argument. Which one is the keyword या name argument. Okay. देखिए मैंने क्या किया है कि पहले से कुछ चीजें मैंने पहले से ही मैंने लिख दिया है, इसलिए क्योंकि जो स्टेटमेंट या जो मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे जो भी राइट करना था उसमें आपका जो है वो टाइम बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि मैं आपको इन्हीं चीजों के बारे में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। इससे जो है आपका नोट्स वगैरह बनाने में आपको हेल्प मिलेगी, इसीलिए मैंने पहले से ही इससे रिलेटेड जो भी मैटर है, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे मैंने लिख डाला, ठीक है। मुझे सिर्फ खाली आपको समझाना है, ठीक है। तो पहली चीज तो आप ये देख लीजिए, जो ये क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। मैंने कल आपको दो आर्गुमेंट्स बताए थे। पहला आपका था पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, दूसरा मैंने बताया था डिफॉल्ट आर्गुमेंट, और थर्ड आपका क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्लास 12 सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 3 तरीके के ही आर्गुमेंट को आपको देखना है, उसके बारे में जानना है, उसको समझना है, ठीक है। जबकि कल मैंने टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट में मैंने 4 टाइप के लिखवाए थे, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में टोटल 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, पहला पार्ट लिखा हुआ है, द डिफॉल्ट आर्गुमेंट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी टू स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर पैरामीटर फॉर मिसिंग आर्गुमेंट। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहें तो किसी भी फॉर्मल आर्गुमेंट की उसकी जो भी आप डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहें, आप फंक्शन के डेफिनेशन के समय आप उन पैरामीटर के आगे आप उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। उस डिफॉल्ट वैल्यू देने का बेनिफिट आपको तब मिलता था जब हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को जब अगर हम लोग कॉल करते थे, और जब हम कॉल के दौरान ड्यूरिंग द कॉलिंग द पर्टिकुलर फंक्शन, उसके दौरान अगर हम वो आर्गुमेंट अगर हम पास नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आपका कंपाइलर का आपके पाइथन का जो कंपाइलर क्या करता है कि उस मिसिंग आर्गुमेंट का वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है, ठीक है। अगर आपने सारे पैरामीटर्स की वैल्यू आपने पास कर दिया है फंक्शन के कॉलिंग के समय, तब तो उस केस में वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू वो नहीं लेगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई अगर मिस अगर कर गया है तो उस केस में लेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सो दैट इट कैन बी इग्नोर या स्किप ड्यूरिंग द कॉलिंग द फंक्शन इफ नीडेड। आप चाहते हो कि नहीं, चलो ठीक है, ये इस आर्गुमेंट की वैल्यू हम ये आर्गुमेंट हम नहीं भेजना चाहते हैं, ठीक है। ये आर्गुमेंट की वैल्यू जो वहाँ पे जो भी फंक्शन डेफिनेशन में जो पैरामीटर में जो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है, आपको उसी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ काम करना चाहते हैं, तो उस केस में आप फंक्शन को कॉल करते समय आप उस आर्गुमेंट को आप छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट इन फंक्शन कॉल। You have to remember the correct order or position of the argument while the calling the particular function. यहाँ पे ये चीज बहुत ही इजी है, सिर्फ जो मैं समझा रहा हूँ उसको खाली आप समझने की आप खाली कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि ठीक है, आपने जिस पैरामीटर को आपने डिफॉल्ट वैल्यू दे रखा है आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका जो पाइथन का जो कंपाइलर है जो आपको वो परमिशन वो दे रहा है, किस केस में, सिर्फ डिफॉल्ट और पोजिशनल के केस में वो आपको डिफॉल्ट के केस में वो आपको दे रहा है, ठीक है। लेकिन साथ साथ वो ये कह रहा है कि पैरामीटर में जितने भी नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट है, जिस ऑर्डर में है, जिस पोजीशन में है, आपको उसी ऑर्डर और पोजीशन में आपको वो आर्गुमेंट फंक्शन को कॉल करते समय आपको
पास करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। कंपाइलर यहाँ पे आपको सिर्फ खाली आपको किस चीज का बेनिफिट दे रहा है, सिर्फ बेनिफिट आपको ये दे रहा है कि जिस पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू आपने दे रखा है आप उसको छोड़ सकते हो, आप उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जो आपका जो नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर है, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, तो उस केस में आपको जो वैल्यू कॉल फंक्शन को कॉल करते समय आपको उसी ऑर्डर में पास करना है जिस ऑर्डर में वो दिया हुआ है। ऑर्डर मीन्स मैं आपको ये चीज में पहले बता दूं कि ऑर्डर मीन्स ये होता है कि अगर आपका पैरामीटर, अगर आपके 3 पैरामीटर हैं, ठीक है, तो कॉलिंग के थ्रू जो भी आप आर्गुमेंट जो पास करेंगे तो आप सिर्फ ये मान के चलिए फर्स्ट आर्गुमेंट उसके फर्स्ट पैरामीटर में जाएगा, सेकेंड आर्गुमेंट कॉलिंग का जो सेकेंड आर्गुमेंट है वो आपके फंक्शन डेफिनेशन के सेकेंड वाले को वो वैल्यू वो लेगा, यानी कि उसी ऑर्डर में वो उस वैल्यू को वो लेता है, ठीक है। लेकिन इसको आप जो है चेंज नहीं कर सकते हो, यानी कि आपको ऑर्डर और पोजीशन का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि टू हैव कंप्लीट कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्डर और पोजीशन द वैल्यू सेंट एज आर्गुमेंट फंक्शन कॉल फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर, यानी कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि यहाँ पे कि जो है आपको ये चीज ये कह रहा है कि जो ऑर्डर है, जो उसकी जो पोजीशन है, वो आपको यहाँ पे वो चीजों को देखना पड़ेगा कि यहाँ की मतलब कि जो आर्गुमेंट आपने फर्स्ट वाले को दिया है तो वो कॉल्ड फंक्शन के फर्स्ट पैरामीटर में ही जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं ये फर्स्ट सेकेंड में जाए, सेकेंड आर्गुमेंट फर्स्ट में जाए, तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आप जिस ऑर्डर में आप दोगे, जिस पोजीशन में दोगे, वो पोजीशन बाय पोजीशन वो आर्गुमेंट उस पर्टिकुलर पैरामीटर में वो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये चीज आपका अभी तक जो आप लोगों ने जितने टाइप्स के जो आर्गुमेंट्स जो आप लोगों ने पढ़ा है वो है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं कि आप चाहते हो कि नहीं कि चलो ऐसा है कि हमें ऑर्डर का ध्यान नहीं है, हम किसी भी ऑर्डर में दें, हम जिस भी ऑर्डर में दें, जिसको हम देना चाहते हो उस केस में वो वहीं पे जाए, तो उसके लिए थर्ड जो है पाइथन आपको एक फैसिलिटी देता है। तो इस केस में आप क्या कीजिए कि जब फंक्शन को जब आप कॉल कर रहे हैं ना, तो कॉल जब करेंगे तो कॉल में आपको एक्चुअल आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि आप उस आर्गुमेंट का नाम लिख दीजिए, आप उस आर्गुमेंट का क्या कर दीजिए, नाम लिख दीजिए और साथ में उसकी वैल्यू दे दीजिए, ठीक है। और जो इसी तरीके से दूसरे आर्गुमेंट का नाम लिख के दे दीजिए, तीसरे आर्गुमेंट, तो उस केस में आपको ऑर्डर और पोजीशन की कोई वो नहीं है। तो वहां पे ये कह रहा है कि पाइथन ऑफर अनदर टाइप ऑफ आर्गुमेंट इज नॉन एज कीवर्ड। तो कह रहा है कि इन कीवर्ड आर्गुमेंट यू कैन राइट एनी आर्गुमेंट में, कोई भी आर्गुमेंट और एनी ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट ड्यूरिंग द कॉलिंग द फंक्शन। इस केस में कीवर्ड आर्गुमेंट के केस में, कीवर्ड यानी कि नेम आर्गुमेंट के केस में आप जिस ऑर्डर में चाहें, जिस टाइप से चाहे, आप सिर्फ उस आर्गुमेंट का नाम लिख के आप उसको आप भेज दे सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि दिस वे ऑफ स्पेसिफाइंग आर्गुमेंट नेम विथ वैल्यू being the passed in the function call is known as keyword argument। मीन्स ये हो गया कि आपने कॉल करते समय आपने उसका क्या दे रखा है, उस आर्गुमेंट, आपने उस फॉर्मल पैरामीटर का नाम आपने यहाँ ये कॉल करते समय एक्चुअल आर्गुमेंट में नाम आपने दे रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द नेम ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट, यानी कि एक्चुअल आर्गुमेंट किसको कहते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, मस्ट बी मैच विद द नेम ऑफ द फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर कहाँ का होता है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। जो भी आपने फॉर्मल पैरामीटर में जो आपने नाम दे रखा है वही नाम आपको एक्चुअल आर्गुमेंट में देना होगा, भले वो किसी भी ऑर्डर में रहे, ठीक है। वो देखिए मैं अभी समझा, ये जो भी चीजें मैंने दिया इसका आपको नोट सिर्फ खाली बनाना है, ठीक है। बाकी मैं जो आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ, आई होप आपको 2 मिनट में ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। वो कैसे, तो वो आप ये देखिए, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ।
कीवर्ड नेम्ड आर्गुमेंट का मतलब ये हो गया कि आप जब आप एक्चुअल आर्गुमेंट में जब आप वैल्यू जब सप्लाई करेंगे नाम देके कर दीजिए, बात करता हूं। बिल्कुल सिंपल सा इसका जो है नेम्ड आर्गुमेंट का मतलब ये हो गया कि वी कैन टू कॉल द पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड पास इन आर्गुमेंट विद इन आर्गुमेंट नेम या पैरामीटर नेम, उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको आप पास कर दीजिए। कैसे? अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा डेप्थ इंटरेस्ट, यहां पे आपने दे दिया प्रिंसिपल अमाउंट, कॉमा टाइम, कॉमा रेट इक्वल टू 5.8 और आपने यहाँ पे क्या दे रखा कोलन। आप बिल्कुल सिंपल सा ये चीज देखिए, ठीक है ना, सिंपल सा आप ये देखिए, आपको ऑटोमेटिकली ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, प्रिंट द प्रिंसिपल अमाउंट इज क्या नाम है, PRIN। ठीक, फिर मैंने यहाँ पे दिया प्रिंट द टाइम इज, टाइम के लिए क्या लिखेंगे, टाइम, प्रिंट द रेट इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट। अब यहाँ पे एक हम SI लिख देते हैं, PRIN इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, प्रिंट द सिंपल इंटरेस्ट इज, सिंपल इंटरेस्ट इज SI। ठीक, अब इसी के इंडेंट में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, हेलो दे दिया। ठीक है ना, इससे आपको ये चीज पता चल जाएगी कि ये आपका मेन है, ये आपका क्या है, आपका मेन है। ठीक है, और अगर आपको पता करना है कि मेन कहाँ से स्टार्ट हुआ है तो आप सिंपल सा आप ये दे दीजिए, फ्रेम दो आपका अंडर स्कोर नेम और ये, तो जब यानी कि प्रोग्राम आपका यहाँ से स्टार्ट होगा तो जैसे ही पहले लाइन पे आएगा तो वैसे मेन लिख कर आ जाएगा। ये एक वेरिएबल है जो अभी हम आपको जब लाइब्रेरी जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यही आपका टॉप लेवल का स्टेटमेंट है जो किसके सामने है, डेप्थ के सामने। किसके सामने है, डेप्थ के सामने है। चलिए हम यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट। ठीक, अब देखिए जो मैं यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, इंटरेस्ट 8000 8,3.2। अब यहाँ पे देखिए अभी तक आप लोगों ने यही किया, यानी कि ये देखिए ये आपका क्या है, यहाँ ये दो तो आपका पोजिशनल आर्गुमेंट है और ये आपका डिफॉल्ट है। ठीक, ये आपका दो क्या है, पोजिशनल है, रिक्वायर्ड है, और ये आपका क्या है, तो देखिए रिक्वायर्ड इसमें क्या होगा, देखिए पोजिशनल में क्या हो गया, फर्स्ट वैल्यू, ये इस फंक्शन कॉल के आर्गुमेंट का ये फर्स्ट आर्गुमेंट इसके फर्स्ट पैरामीटर में जाएगा, सेकेंड आर्गुमेंट सेकेंड में जाएगा, थर्ड किस में जाएगा, वो थर्ड में जाएगा। ठीक है, अब एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये समझिए, मैंने यहाँ पे कहा इंटरेस्ट, यहाँ पे हमने कहा 7, यहाँ पे 9000, अब कॉमा, अब चलिए मैं कॉमा एक और में दे रहा हूँ 4.8। ठीक है, अब मैं जो समझा रहा हूँ उसको आप समझिए। आपने ये सोचा कि चलो 7 हमारा टाइम रहेगा और 9000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा और रेट आपका 4, ये आपने सोचा, लेकिन कंपाइलर ने ऐसा नहीं सोचा। क्यों? कंपाइलर एक सिंपल सा उसका एक फंडामेंटल ये है कि फर्स्ट वैल्यू जो है आर्गुमेंट, यानी कि फंक्शन कॉल का फर्स्ट आर्गुमेंट कॉल फंक्शन के यानी कि फंक्शन हेडर के फर्स्ट पैरामीटर में जाएगा, सेकेंड में जाएगा,
थर्ड में जाएगा एंड सो ऑन। ठीक, तो उस केस में 7 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट के केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8008, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 8000, यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.2। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, बाकी कोई कंफ्यूजन होगा तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप लोग समझने की ठीक। अब यहाँ पे देखिए जब सेकेंड टाइम जब कॉल करेंगे तो 7 यहाँ चला जाएगा, 9000 आपका यहाँ चला जाएगा, 4.8 यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, इंटरेस्ट 6003। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 6000 यहाँ पे जाएगा। ठीक, और टाइम में आपका कितना चला जाएगा 3, और रेट में आपका कितना आ जाएगा 5.8। ठीक, अभी तक हम लोग यही कर रहे थे। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, नॉर्मल कॉल। ठीक है, यानी कि नॉर्मल, यानी कि देखिए इसमें देखिए दोनों हो गए, 2 पोजिशनल और एक आपका डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, तो डिफॉल्ट इस केस में उठाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑर्डर भी याद रखना है, यानी कि जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में आपको देना है। अगर आपने कुछ और अपने हिसाब से आपने सोच रखा है, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट में जाएगा सेकेंड में जाएगा थर्ड, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि तो फिर ये नेम्ड आर्गुमेंट क्या हुआ। तो नेम्ड आर्गुमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर आप नेम्ड आर्गुमेंट के थ्रू अगर आप काम अगर कर रहे हैं तो उस केस में ये जो ऑर्डर है इसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सिर्फ खाली आप उसका पैरामीटर का नाम आप दे दीजिए फंक्शन को कॉल करते समय। तो जब भी आप नाम देंगे तो वो नाम मैच करेगा आपके फंक्शन हेडर के पैरामीटर से, और जैसी नाम मैच कर जाएगा वो सीधे उसमें वो वैल्यू चली जाएगी। कैसे, तो ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा इंटरेस्ट, यहाँ पे हमने दिया प्रिंसिपल इक्वल टू 5000, दूसरा क्या है टाइम इक्वल टू 3 और रेट इक्वल टू 6.2। यहाँ पे आपने क्या दे दिया, रेट इक्वल टू 6.2, यानी कि अब आपने क्या दिया, नेम्ड के थ्रू दिया है। नेम्ड का मतलब हो गया कि ये PRIN, ये वाला आर्गुमेंट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो वो इसको ये वैल्यू दे देगा, दूसरी वैल्यू ये, तीसरी वैल्यू ये यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा 5000 टाइम 3 6.2। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा इंटरेस्ट, ठीक, अब यहाँ पे हमने दे दिया टाइम इक्वल टू 2, प्रिंसिपल इक्वल टू 3000, कॉमा रेट इक्वल टू 0.09। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अब यहाँ आपने एक्चुअली क्या किया है, इसमें देखिए और इसमें देखिए, तो ये आपका थ्रू नेम्ड आर्गुमेंट, इसका मतलब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 3000 और रेट कितना हो जाएगा 0.09 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और देखिए, जो मैं ये चीजें मैं बता रहा हूँ उसको सिर्फ खाली आप लोग खाली समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा इंटरेस्ट, ठीक, हमने यहाँ पे कहा टाइम इक्वल टू 3 इक्वल टू 4000, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो आपने क्या किया, टाइम इक्वल टू 3, तो टाइम में ये 3 चला जाएगा, ये आपका क्या चला जाएगा 4000, ठीक। लेकिन आपने क्या किया, थर्ड आपने मिस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड अगर आपने नेम के थ्रू अगर आपने नहीं दिया है तो ये तो डिफॉल्ट है ना, ये आपका क्या है, ये आपका डिफॉल्ट है। तो उस केस में ये क्या ले लेगा 5.8, उस केस में यहाँ पे क्या ले लेगा ये 5.8, ठीक है। तो अब यहाँ पे और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट, और यहाँ पे जो है किसी भी ऑर्डर में आप यहाँ पे दे दीजिए। हमने यहाँ पे कहा रेट इक्वल टू 6.2,
टाइम इक्वल टू 6, प्रिंसिपल इक्वल टू 12,000। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, रेट तो आपका चला जाएगा 6.2, टाइम कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 12,000, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज, तो यहाँ पे ये जो मैंने जो फंक्शन कॉल किया है ये कहलाया थ्रू कीवर्ड, यानी कि नेम आर्गुमेंट, थ्रू कीवर्ड या नेम आर्गुमेंट। यानी कि आपने क्या किया कि पैरामीटर में जो आपका दिया हुआ है उसके, अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको ये चीज समझना चाहिए। हमने कहा इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 2.4, कॉमा प्रिंसिपल इक्वल टू 16,000, कॉमा टाइम इक्वल टू 4। टाइम इक्वल टू हमने क्या दे दिया, यहाँ पे हमने 4 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एरर आएगा, यहाँ पे ये चीज क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये यहाँ पे एरर आ जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एरर क्यों आएगी। चलिए, रेट तो आपका मैच कर गया, ये जो आर्गुमेंट का नाम है ये पैरामीटर से मैच कर गया, लेकिन प्रिंसिपल नाम का कोई भी इसमें आर्गुमेंट नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे क्या आएगा, ये एरर आएगी। ठीक है, यहाँ पे उस केस में यहाँ पे क्या आएगा, ये एरर आएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड, और जो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि कि आपको कोई डाउट न रह सके। ठीक है, अब देखिए मैं देखिए इस फंक्शन को फिर से मैं यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट, इसको थोड़ा सा और मैं यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट, आपने कहा 6,000, कॉमा प्रिंसिपल इक्वल टू 8,000, कॉमा टाइम इक्वल टू 4, रेट इक्वल टू 0.01। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इसका मतलब कि ये फर्स्ट ये आपका पोजिशनल है, तो ये इसमें प्रिंसिपल में जाएगा, फिर आपने दूसरी बार फिर आपने उसको ये दे रहे हैं, तो आप एक आर्गुमेंट को एक बार में एक ही वैल्यू दे सकते हैं, तो उस केस में यहाँ पे क्या आएगा, ये एरर आएगा। उस केस में क्या आएगा, यहाँ पे ये एरर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इंटरेस्ट आपने कहा रेट इक्वल टू, जिसे आपने यहाँ पे कहा टाइम इक्वल टू 2। ठीक, आपने यहाँ पे कहा 6,000 और रेट इक्वल टू 0.03। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ये एरर आएगा, यहाँ पे भी ये क्या आएगा, यहाँ पे एरर आएगा। अब यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एरर क्यों आएगा। यहाँ पे एरर इसलिए आएगा कि कंपाइलर सबसे पहले प्रायोरिटी पोजिशनल को देता है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देता है, पोजिशनल को देता है। उसके बाद से आप कीवर्ड वगैरह आप जो है आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं पोजिशनल वैल्यू जो आपको देना है तब वो आप दे चुके हैं, उसके बाद से आप उसके जो है कीवर्ड नेम के थ्रू आप दे दीजिए। अब इसमें आपने क्या किया है, ये तो आपने कीवर्ड के थ्रू दिया है कि टाइम इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आपने क्या दे दिया 6,000, तो ये तो आपका जो है पोजिशनल के हिसाब से ये हो गया ना, ये कि 6,000 जो है मतलब, तो यानी कि आपने ये सोचा चलो टाइम में 2 चला जाएगा, रेट में 0.3 चला जाएगा, जो बचा होगा उसको वो आपके 6,000 जो बचा होगा वो उसमें चला जाएगा आपके अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका पाइथन का जो कंपाइलर है सबसे पहले कह रहा है कि पहले आप पोजिशनल वाले को दीजिए, पहले आप किसको दीजिए, आप पोजिशनल वाले को दीजिए। इसका मतलब यहाँ पे एरर आ गया, और अगर आप इसको अगर आप सही करना चाहते हैं
तो आप इसको इस तरह, हाँ अब आप दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि पोजिशनल आपको नहीं देना है तो अब आप इसको दे दीजिए रेट इक्वल टू 0.03। रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.03। ठीक है, आई होप। देखिए अब मैं फिर से आपको मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। नॉर्मली आपको पता है 3 पैरामीटर है, 3 आर्गुमेंट दे दिए। पहला आर्गुमेंट पहले पैरामीटर में जाएगा, सेकंड में, थर्ड में, इसको आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे देने की कोई जरूरत नहीं थी। थर्ड वाले केस में आपने ये तो मैंने आपको बताया है कि 7, सेकेंड टाइम में ये 7 जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपका थर्ड आर्गुमेंट क्या मिसिंग है, कॉलिंग के थ्रू आपने नहीं दिया, तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो उसकी हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, ये अपनी डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया। ये नॉर्मली जो अभी तक जो हम लोग करते आ रहे थे पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्गुमेंट के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका जो अगला आर्गुमेंट जो कीवर्ड है, तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे हमको उसी ऑर्डर में हमको वैल्यूज देनी होती थी जिस ऑर्डर में आपका पैरामीटर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन पोजिशनल में ये कह रहा है कि आप इसके ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। इसके ऑर्डर को चेंज करने का मतलब ये है कि अगर आपके वहां पे पहले में प्रिंसिपल है, दूसरे में रेट है और तीसरे में आपका टाइम है, तो आपका मन कर रहा है कि नहीं टाइम वाले को हम पहले देना चाहते हैं, तो इस केस में होगा नहीं। तो आप क्या कीजिए, उस फंक्शन को कॉल करते समय जैसे ही आपको जरूरत हो रही है कि नहीं मुझे अब इस फंक्शन को कॉल करना है, तो आप क्या कीजिए कि आर्गुमेंट का नाम दे दीजिए। तो जब आप आर्गुमेंट के नेम के साथ जब अगर आप वैल्यू अगर आप देंगे, तो उस केस में कंपाइलर क्या करेगा पाइथन का, कि ये नाम को आपके कॉल फंक्शन में जहाँ पे फंक्शन की बॉडी लिखी हुई है वहां पे उस नाम को सर्च करेगा और उस नाम में वो वैल्यू दे देगा। तो इस केस में आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रिंसिपल को इतना जाएगा, टाइम को ये, यहाँ पे देखिए पहले टाइम को जाएगा फिर इसको जाएगा। इस केस में देखिए क्योंकि 2 की तो वैल्यू आपको देना ही देना है, थर्ड वाले को आप खाली स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑर्डर सीक्वेंस को आप चेंज कर सकते हैं। ये कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट। इट मीन्स कि वी कैन टू चेंज द या टू अल्टर द पोजिशन ऑफ आर्गुमेंट ड्यूरिंग द कॉलिंग द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने एरर क्यों बताया, क्योंकि ये नाम यहाँ पे मैच नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो है एरर क्यों आया कि आपने ये सोचा कि चलो फर्स्ट वाले में चला जाएगा, तो फर्स्ट में तो प्रिंसिपल ही जाएगा, आपने फिफ्थ वैल्यू आपने दे दिया, तो एक आर्गुमेंट में एक वैल्यू एक ही बार जाएगी। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आया, इसमें मैंने ये कहा कि पहले आपको जो भी पोजिशनल है पहले आप उसको आप कीजिए। हाँ, उस पोजिशनल को अगर आपको नेम के थ्रू आप चाहें तो अल्टर कर सकते हैं, लेकिन पहली वैल्यू आपको क्या देनी होगी, पोजिशनल ही देनी होगी। ठीक है, मतलब डायरेक्ट जो आप वैल्यू जो आप सप्लाई करते हो, नहीं डायरेक्ट ये चला जाए, तो ये डायरेक्ट वाला जो मामला है यानी कि वो सबसे पहले होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट जो वो प्रिफरेंस जो वो देता है वो पोजिशनल वाले को देता है, डायरेक्ट वाले को देता है, कीवर्ड नेम वाले आर्गुमेंट को नहीं देता है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है कि जो डायरेक्ट आपको भेजना है कि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में जाए, सेकेंड में जाए, तो फर्स्टली यानी जिसको हम लोग पोजिशनल का आर्गुमेंट कहते हैं, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देगा, उसके बाद से कीवर्ड नेम्ड आर्गुमेंट को देगा। इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई। इस प्रॉब्लम को दूर किया, आपको डायरेक्ट वैल्यू देना था, आपको की आपने कहा करे ठीक है कि ये जो है ऐसे ही चला जाए, बाकी सबको जो है हम कीवर्ड नेम्ड आर्गुमेंट के थ्रू करेंगे। तो जो भाई ऐसे ही जाना है डायरेक्टली जिसको आपको भेजना है, तो पहले आप उसको भेज दीजिए, बाद में आप क्या देंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू आप इसको दे सकते हैं। ये चीज कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, इसको आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब जो आप करने यही है आपका मेन जो है। ठीक है,
अब मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दिया यूजिंग मल्टीपल आर्गुमेंट टाइप टूगेदर। वही सेम चीज है जो अभी जो मैंने आपको बताया है, बस उसी को हम एक नया टॉपिक दे रहे हैं, ठीक है ना। यूजिंग मल्टीपल आर्गुमेंट टाइप टूगेदर, आया समझ में? यानी कि अगर आपको फंक्शन में एक से ज्यादा टाइप से आर्गुमेंट को पास करना है तो कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, पाइथन allow you to combine multiple arguments type in function call, ठीक, फंक्शन कॉल, ठीक है। बस वही सेम चीज है, बस आपको इसमें जो है आपको ज्यादा जो है वही नहीं है, जो मैं ऑलरेडी जो मैं बता चुका हूँ वही है, ठीक है ना। इंटरेस्ट यहाँ पे हमने दे दिया, प्रिंसिपल टाइम, यहाँ पे आपने क्या दे दिया, रेट इक्वल टू 0.05, ठीक। यहाँ पे आपका हो गया कोलन, हो गया ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी मान के चलिए क्या है, ये बॉडी ऑफ यूडीएफ फंक्शन, ठीक है ना। ये बॉडी है, ये आपका क्या है, ये ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये यूडीएफ या ये आपका ब्लॉक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखिए, अब इस फंक्शन को देखिए, मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, इंटरेस्ट 5000, अब फिर यहाँ पे आपने क्या दे दिया, टाइम इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो वो वही सेम चीज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये आपका क्या है, पोजिशनल है, ये पोजिशनल आर्गुमेंट है, ठीक है ना। ये आपका क्या पोजिशनल है, और ये आपका क्या है, कीवर्ड, यानी कि कीवर्ड आर्गुमेंट है, कीवर्ड आर्गुमेंट है। तो अब यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल टाइम रेट, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दो आपका क्या है, ये पोजिशनल है, तो इसको आप चाहे तो कीवर्ड नेम के थ्रू भी आप दे सकते हैं, या जो नॉर्मली जैसे हम लोग कॉल करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में, सेकेंड वैल्यू सेकेंड में। तो अब यहाँ पे ये देखिए, फर्स्ट ये आपका पोजिशनल है, यानी कि फर्स्ट जो है प्रिंसिपल में चला जाएगा, सेकेंड वाला आपने क्या दिया है, कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू दिया है, तो सेकेंड वाला किसमें चला जाएगा, टाइम में। और थर्ड वाले को देने की जरूरत नहीं है, थर्ड वाले को देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका डिफॉल्ट है, ये आपका क्या है, ये आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, डिफॉल्ट पैरामीटर है, ये आपका क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर है। तो डिफॉल्ट के केस में क्या होता है, फर्स्ट वाला पोजिशनल, सेकेंड कीवर्ड नेम आर्गुमेंट, थर्ड वाले को आपने स्किप कर रखा है, स्किप कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज हो गया कि अगर आप ये वैल्यू अगर आप सप्लाई नहीं करेंगे तो उस केस में कंपाइलर क्या करेगा कि जो है वो जो भी उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है वो ले लेगा, ठीक है। ऐसा समझिए, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, इन एवर फंक्शन कॉल, इन एवर फंक्शन कॉल also
skip an argument, आपका क्या है यहाँ पे आर्गुमेंट? रेट for which default value is given या defined in the function header. ठीक है, in the function header. ठीक, क्लियर? वही जो मैंने जो पुराना जो मैं ऑलरेडी जो मैं बता चुका हूँ वही है आपका। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे। तो आपको इसके लिए जो है ये यहाँ पे कहा गया कि ये मल्टीपल आप दे सकते हैं। देखिए, पोजिशनल मीन्स आप ये समझिए कि आप चाहे उस पोजिशनल को डायरेक्ट वैल्यू दीजिए या उस पोजिशनल को कीवर्ड नेम्ड आर्गुमेंट के थ्रू दीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, ये मेन चीज है। तो इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे अब अगला चीज मैं लिख रहा हूं। ठीक है, rules for combining the all three types of argument. All three types of argument. यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ Python say that Python states that in function call statement, पाइथन कॉल स्टेटमेंट, यानी कि जो भी ये आपका पाइथन जो फंक्शन जो आप कॉल करते हैं उसमें कह रहा है कि कॉल करते समय अगर आपके सारे टाइप के अगर आर्गुमेंट्स अगर उसमें है, उसमें पोजिशनल भी है और डिफॉल्ट, यही दो चीज होती है। ठीक है, बस कॉल करने का तरीका एक अलग आपको यहाँ पे बता दिया गया है। या तो उसको आप नॉर्मली कॉल कीजिए या तो कीवर्ड नेम के थ्रू आप उसको कॉल कीजिए। ठीक है ना, तो उसके बारे में ये बता रहा है कि इसके लिए आप क्या रूल फॉलो करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये देख लीजिए। पहला रूल, एन आर्गुमेंट लिस्ट ऑफ फंक्शन कॉल must first contain positional या required arguments, required positional, यानी इसको हम लोग कहते हैं required arguments followed by any other keyword argument, ठीक है ना। सेकेंड, you can not specify a value for an argument more than once। सिंपल सी बात है, वही जो मैंने बताया था उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख दिया है। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, रूल्स फॉर कंबाइनिंग ऑल थ्री टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। तो यहाँ पे पाइथन आपको कह रहा है कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करें बस सिर्फ और सिर्फ खाली आप इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको पोजिशनल की वैल्यू देनी होगी, ठीक है ना। पोजिशनल के बाद ही आप कीवर्ड के थ्रू आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि पहले हम कीवर्ड नेम दे दे उसके बाद से पोजिशनल का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं, आप उस आर्गुमेंट का नाम आप नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में वही कहा गया, फर्स्ट कंटेंट पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोड बाय एनी अदर कीवर्ड। यानी कि दो ही आपके पास ऑप्शन है, या तो पोजिशनल यानी सिर्फ खाली लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दीजिए आप, जितने वहां पे लिस्ट ऑफ पैरामीटर आपके फंक्शन हेडिंग में है, जो फंक्शन डेफिनेशन में जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स दिए हैं उतने ही नंबर ऑफ पैरामीटर्स यानी उतनी ही वैल्यूज या वेरिएबल या एक्सप्रेशन आप फंक्शन को कॉल करते समय आप दे दीजिए, ये है। या दूसरा आप चाहते हैं कि नहीं भाई कि जिसको हम जो दें उसमें वही वैल्यू चाहे तो देख लीजिए पैरामीटर में आपने क्या क्या नाम रखा है, तो उन नाम को जब फंक्शन को जब आप कॉल जब कीजिए तो वो नाम फिर उसकी वैल्यू वो नेम है वैल्यू। लेकिन इतना याद रखिए ये आपको करना आप कीजिए, आपको किसी ने रोका नहीं है। लेकिन फर्स्टली आपको जो अगर आपने कीवर्ड नेम अगर आर्गुमेंट दे दिया तो फिर आप डायरेक्ट वैल्यू आप नहीं दे सकते हैं बाकी बच्चे के लिए। पहले आप पोजिशनल आपको देना होगा, ठीक है। और उसके बाद से एक से ज्यादा वैल्यू आप उसको नहीं दे सकते हैं कि आपने सोचा कि ये चला जाए, बाद में सोचा कि नहीं ये हो जाए, नहीं। वो एक आर्गुमेंट जो है एक पैरामीटर के लिए एक ही आर्गुमेंट जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ में एग्जांपल में आपको दे रहा हूँ, आई होप आपसे उसको समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे कहा डेप्थ, इंटरेस्ट, टाइम इक्वल टू 2, कॉमा, रेट इक्वल टू 0.16। अब यहाँ पे मैं देखिए मैं डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, द सिंपल इंटरेस्ट PRIN into टाइम इंटू रेट अपॉन CC, ठीक। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इस और इसी के इंडेंट में आप लिख दीजिए। अभी मैंने आपको बताया है, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये एक आइकन, दो आइकन और नेम दे देंगे, तो यानी कि इसकी जगह पे आउटपुट आपका आएगा क्या, आउटपुट आता है आपका नेम। तो ये आपको ये चीज पहला लाइन यही आएगा, आउटपुट का फर्स्ट लाइन यही लिख कर आएगा नेम। तो इससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भाई ये बात सही है कि पहला स्टेटमेंट हमारा यहीं से एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि इसको तो कंपाइलर सिर्फ नोट करता है, इसके ब्लॉक में थोड़ी जाता है। ब्लॉक में तब जाता है जब यहाँ पे इसको जब ये कॉल किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब देखिए मैंने इसको देखिए मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। इंटरेस्ट 6000, 3, 2, 2.8, ये आपका वैलिड है। ये आपका क्या है, ये वैलिड है। वैलिड क्यों है, यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने, 1, 2, 3, 4, ठीक। तो आपने 1, 2, 3, 4 आपने यहाँ पे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्योंकि भाई कि ये आपका पोजिशनल है ना, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट, सेकेंड सेकेंड, थर्ड, यानी कि फर्स्ट वैल्यू ये किसमें जाएगी, इसमें जाएगी, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा। अब देखिए सेकेंड, इंटरेस्ट 6000, 3, 2, ये भी आपका वैलिड है। वैलिड क्यों है कि आपको यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पैरामीटर 4 है, तो आपने सोचा कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट कॉल करते समय 4 होना चाहिए, नहीं,
क्योंकि एक की आपने क्या दे रखा है, यहाँ पे डिफॉल्ट दे रखा है, ठीक है ना। तीसरा यहाँ पे हमने कहा इंटरेस्ट सीसी इक्वल टू 5, रेट इक्वल टू 0.12, कॉमा यहाँ पे जो है यहाँ पे अपने प्रिंसिपल इक्वल टू आपने क्या दे दिया 6000, ठीक है। आपने प्रिंसिपल इक्वल टू आपने क्या दे दिया, यानी कि सीसी में ये चला जाएगा, रेट में ये। एक्चुअली यहाँ पे दो डिफॉल्ट है, अगर यहाँ पे 2 वैल्यू भी देंगे तो अभी मैं बता देना, ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, ये आपका वैलिड है, ठीक है ना। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, विथ कीवर्ड, यहाँ पे हम लिख देते हैं विथ कीवर्ड, यानी कि नेम आर्गुमेंट, we can give value in any order, जब आप सारे के सारे को जितने भी पैरामीटर्स हैं सबको अगर कीवर्ड आर्गुमेंट्स के थ्रू अगर आप देना चाहते हैं तो आप किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये चीज, अच्छा ये एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंटरेस्ट 7000,4, ये भी आपका वैलिड है। ये आपका वैलिड क्यों है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में चली जाएगी और सेकेंड वैल्यू आपकी किस में चली जाएगी, वो सेकेंड में आपका ये चला जाएगा, ठीक है। और सेकेंड वाला आपका किस में चला जाएगा, वो सेकेंड में चला जाएगा। बाकी 2 के लिए आपने ऑलरेडी क्या दे रखा है, 2 के लिए आपने ऑलरेडी जो है आपने जो है वो दे रखा है, डिफॉल्ट वैल्यू आपने दे रखा है, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केस में जो है सीधे वो क्या करेगा कि वो आपका वो वैल्यू वो ले लेगा, ठीक है। ये चीजें आ रही समझ में। उसके बाद से यहाँ पे ये देख लीजिए, अब अगला मैं आपको बता दूं कि जो है अगला जो आप दे रहे हो, आपने कहा इंटरेस्ट आपने दे दिया 6000, फिर आपने यहाँ पे दे दिया रेट इक्वल टू 0.2, ठीक। और फिर आपने यहाँ पे क्या दे दिया, क्या कहा जाता है, सीसी इक्वल टू 2। यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट आपका क्या होना चाहिए, पोजिशनल होना चाहिए, उसके बाद से कीवर्ड नेम। तो ये भी आपका क्या है, आपका यहाँ पे ये भी आपका क्या है, ये भी आपका वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इंटरेस्ट, यहाँ पे मैंने दे दिया सीसी इक्वल टू 4, यहाँ पे फिर आपने दे दिया 8000, रेट इक्वल टू 2.6, ठीक। अब यहाँ पे ये देखिए, ये आपका इनवैलिड है। या अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये चीज इनवैलिड क्यों है। इनवैलिड यहाँ पे ये है कि कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है, यहाँ पे क्या इनवैलिड क्या है, इनवैलिड का रीजन है ये कीवर्ड, यानी कि नेम आर्गुमेंट comes before पोजिशनल आर्गुमेंट। क्या हो गया ये, पोजिशनल आर्गुमेंट, यानी कि आपको पहले क्या बताएंगे, जो भी देना है पहले आप पोजिशनल देंगे, उसके बाद ही जो है आप जो है किसी को आप देंगे, अदरवाइज वहां पे क्या आ जाएगा, वो एरर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला यहाँ पे देख लीजिए, हमने कहा इंटरेस्ट, यहाँ पे हमने दे दिया 7000, प्रिंसिपल इक्वल टू 6000, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने दे दिया सीसी इक्वल टू 2, टाइम इक्वल टू 5, रेट इक्वल टू 0.6। तो ये भी आपका क्या है, ये आपका क्या इनवैलिड है। इनवैलिड आपका क्या है, क्योंकि ये देखिए फर्स्ट तो पोजिशनल है, कोई बात नहीं है, फर्स्ट वैल्यू इसमें चला जाएगा। फिर आपने कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू किया, लेकिन फिर आप मल्टीपल वैल्यू जा रही है ना, यहाँ पे क्या जा रही है, वो इनवैलिड यहाँ पे क्यों हो गया, क्योंकि ये है मल्टीपल वैल्यू,
वैल्यू अगर आपको लिखना है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मल्टीपल वैल्यू प्रोवाइड टू ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैलिड और इनवैलिड ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसी को देखिए एक बार और जो है मैं आपको बस छोटा सा है वो भी मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इंटरेस्ट सीसी रेट इक्वल टू 0.06, सीसी इक्वल टू 5, प्रिंसिपल इक्वल टू 16,000 ये दे देना, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका इनवैलिड है। ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि प्रिंसिपल जो है आपका जो है ये मैच आपका नहीं कर रहा। मैच मतलब यहाँ पे ये चीज क्या है कि ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ये आपका क्या होगा, ये आपका अनडिफाइंड नेम। अनडिफाइंड नेम का मतलब ये हो गया कि इस तरीके का कोई भी नाम कॉल फंक्शन के हेडिंग में नहीं है, कॉल फंक्शन के हेडिंग में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है वो, ठीक। और एक और मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट आपने यहाँ पे दे दिया, प्रिंसिपल इक्वल टू 6,000, रेट इक्वल टू 0.6, टाइम इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, इनवैलिड है। ये भी आपका क्या है, ये इनवैलिड है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इनवैलिड क्यों है। इनवैलिड इसलिए है कि सीसी को वैल्यू आपने नहीं दिया, इसको तो देना पड़ेगा ना। आप टाइम की वैल्यू आप नहीं दे सकते हो, चल जाएगा। रेट की वैल्यू आप नहीं दोगे, फंक्शन को कॉल करते समय वो वैलिड है, क्योंकि इनकी वैल्यू अगर यहाँ से अगर मिसिंग अगर होगी तो उस केस में वो ये क्या करेगा कि वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा। लेकिन इस दो की वैल्यू को देना है, चाहे आप उसको पोजिशनल की तरह ट्रीट करके दीजिए या कीवर्ड नेम्ड आर्गुमेंट के थ्रू यहाँ पे दीजिए। तो यहाँ पे एरर क्यों है, बिकॉज सीसी इज मिसिंग। यहाँ पे क्या है, ये सीसी इज मिसिंग। तो ये है। तो मैं आप फाइनली जो है इसका मेन जो है आपका वो आ रहा है कि अगर आपको कॉल अगर करना है तो फर्स्टली प्रायोरिटी आप पोजिशनल दीजिए। पोजिशनल मतलब डायरेक्ट वैल्यू आपने दे दिया, वो वहां चला गया, ठीक है। उसके बाद से आप कीवर्ड आर्गुमेंट यानी कि आर्गुमेंट के नेम के थ्रू करें। अगर आपको आर्गुमेंट के नेम के थ्रू अगर करना है तो फिर सभी के सभी वो आप कर दीजिए, ठीक है ना। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं कुछ वैल्यू हम कीवर्ड यानी कि फर्स्टली आप कीवर्ड नेम आर्गुमेंट के थ्रू करें फिर आप डायरेक्ट वैल्यू दें, तो ये वैलिड नहीं है। तो ये रूल है कि फर्स्टली यू हैव टू मस्ट अप्लाई द वैल्यू फॉर पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्गुमेंट यूजिंग टू सप्लाई द डायरेक्ट वैल्यू और बाय यूजिंग कीवर्ड नेम आर्गुमेंट। इसके लिए आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास